आज हम 3 एरर पर डिस्कशन करने वाले हैं और वो एरर हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, और प्रतिशत त्रुटि। ये 3 त्रुटियां हैं, हम इन्हीं पे डिस्कशन करेंगे। हम सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एब्सोल्यूट एरर को। तो एब्सोल्यूट एरर को जानने से पहले हम थोड़ी चीज़ों पे बात करते हैं कि क्या ऐसा कोई फिजिकल मेथड है जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी जो उसकी ट्रू वैल्यू हो हम फाइंड कर सकते हैं। तो शायद हम कहेंगे कि नहीं, ऐसी कोई मेथड नहीं है, ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसकी सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट का जो है ट्रू वैल्यू हम फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे हम कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और उस ट्रिक का उपयोग करके हम उसके ट्रू वैल्यू तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जो पॉसिबल वैल्यू होती है, अधिक प्रोबेबल होती है, हम उसी वैल्यू को ट्रू वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम किसी एक ही ऑब्जेक्ट का जो है डिफरेंट जो है कई मेजरमेंट लेते हैं और कई मेजरमेंट जो हमको प्राप्त होता है उसका अर्थमेटिक मीन ज्ञात कर लेते हैं। ये अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ट्रू वैल्यू के बहुत करीब होता है और अंडर एस्टिमेटेड होता है, इसलिए इसको ट्रू वैल्यू मान लिया जाता है। जबकि जो इंडिविजुअल वैल्यू जो मेजर किया गया है वो मेजर वैल्यू जो होता है वो ओवर एस्टिमेटेड होता है, वो बहुत ही दूर होता है, ट्रू वैल्यू से बहुत दूर होता है। इसलिए हम यहाँ पर जो मीन वैल्यू लेते हैं वही जो होता है इसका लगभग हम उसको ट्रू वैल्यू के करीब मान करके और उसको ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2 बातें, यहाँ पे एक इंडिविजुअल वैल्यू तो इंडिविजुअल वैल्यू ये जो होता है ओवर एस्टिमेटेड होता है, जबकि अर्थमेटिक मीन ये अंडर एस्टिमेटेड होता है। और ये क्लोजर टू द रियल वैल्यू। अतः इसको हम क्या करते हैं, इसको ट्रू वैल्यू हम मान लेते हैं। अब ये ट्रू वैल्यू हमको मालूम हो गया। तो जो एब्सोल्यूट एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर किसको बोलेंगे हम, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू इंडिविजुअल वैल्यू माइनस अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन वैल्यू। और हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ जनरली इसको दिखा सकते हैं a माइनस ए मीन। यहाँ हम इसको ए आई लिख दे रहे हैं, जो भी है डिफरेंट इसका मेजरमेंट।
और ये डेल ए आई। तो अब इस पे आगे इसमें देखते हैं। सपोज obtained value of a same object in several measurement as A1, A2, A3 डॉट डॉट AN। तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक मीन is equal to sum of all observation upon number of observation। यहां पर हम इसको ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट प्लस AN अपान N, या इसको हम बराबर लिख सकते हैं ए मीन इज इक्वल टू सिग्मा AI अपान N I इक्वल टू 1। ये हमको अर्थमेटिक मीन प्राप्त हो गया। जब अर्थमेटिक मीन प्राप्त हो गया तो हम जो डिफरेंट मेजरमेंट है उसके लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर विल बी, यहां पर डेल A1 बराबर A1 माइनस A मीन, डेल A2 बराबर A2 माइनस A मीन, डेल A3 माइनस A मीन, या डेल AN माइनस A मीन। तो यहाँ पर जो डेल A है इसकी वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, कभी कभी नेगेटिव भी होती है इसकी वैल्यू। तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा A may be positive
or negative in some cases. बट यहाँ पर जो बट एब्सोल्यूट एरर is defined as मार्क्स ऑफ डेल ए। इसको डेल ए से डिफाइन किया जाता है और जो मार्क्स ऑफ डेल ए होगा ऑलवेज पॉजिटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए हमसे जो है कई मेजरमेंट लेते हैं। इसमें जो सभी मेजरमेंट आया है उसका हम अर्थमेटिक मीन ज्ञात करते हैं। अर्थमेटिक मीन ज्ञात करने के बाद हम जो इंडिविजुअल मेजरमेंट होता है उसमें से अर्थमेटिक मीन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आता है वो हमारा क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है। अब हम बात करते हैं रिलेटिव एरर पर। ये रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर भी एब्सोल्यूट एरर से ही संबंधित होता है। रिलेटिव एरर द रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन of absolute error and arithmetic mean value is called रिलेटिव एरर। तो यहां रिलेटिव एरर इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन वैल्यू of absolute error upon arithmetic mean। ये अर्थात हम इसको लिख सकते हैं डेल ए मीन अपॉन ए मीन। अब हमको अर्थमेटिक मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर हमको फाइंड करना होगा। उसके बाद हम रिलेटिव एरर को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज अंडर several measurement
एज A1 A2 A3 dot dot AN the arithmetic mean A mean and absolute error del A1 del A2 del A3 dot dot del AN. So arithmetic mean of absolute error क्या हो जाएगा? मॉड्स ऑफ डेल A1 मॉड्स ऑफ डेल A2 डॉट डॉट मॉड्स ऑफ डेल AN अपान n, या इसको हम लिख सकते हैं डेल A मीन इज इक्वल टू सिग्मा मॉड्स ऑफ डेल AI अपान n I इज इक्वल टू 1। ये हमारा मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर हमको प्राप्त हो गया। और अब हम ये डिफाइन कर सकते हैं इसका रिलेटिव एरर। बड़े दिन देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट का जो है सिंगल मेजरमेंट लेते हैं, तो सिंगल मेजरमेंट की वैल्यू क्या होगी, कैसे हम उसकी ट्रू वैल्यू को डिफाइन करेंगे कि नहीं कि ये इतना क्लोज है। बट फॉर ए सिंगल मेजरमेंट as a the value lies between del A mean minus A mean and del A mean plus del A mean, दोनों के बीच में इसकी वैल्यू होगी जो डिफाइन करेगी कि इसकी ये क्या है, ट्रू वैल्यू है। तो यहां पर सो डेल A मीन माइनस A मीन लेस देन और इक्वल टू A लेस देन और इक्वल टू डेल A मीन प्लस A मीन
इसके बीच में इसकी वैल्यू होगी उस मेजरमेंट की। तो हमें रिलेटिव एरर प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर का जो है मीन वैल्यू फाइंड करना होगा, और उसके बाद जो एब्सोल्यूट मीन एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ ऑल गिवन ऑब्जर्वेशन डिफाइन करेगा कि रिलेटिव एरर को। अब यदि हमको परसेंटेज एरर पर आते हैं, तो परसेंटेज एरर यदि हम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट हमको प्राप्त होगा वो परसेंटेज एरर के रूप में प्राप्त होगा। तो यहां पर रिलेटिव एरर मल्टीपल 100, ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो परसेंटेज एरर होता है वो डेल ए मीन अपॉन ए मीन मल्टीपल 100। तो इस प्रकार से जो ये तीनों एरर हैं उनको डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो एक दूसरे पर ये डिपेंड है।